एलटीआई माइंट्री ये है नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद निफ्टी का ये स्टॉक और उम्मीद से कमजोर नतीजे रहे, आय रही सपाट, मार्जिन बढ़े हैं 17.5% के आसपास, लेकिन उम्मीद से थोड़े से कम रहे। मुनाफे में 3.5% की बढ़त रही, तो हर एक पैरामीटर पर नंबर थोड़े कमजोर हैं। दिग्गज एफआईएस ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट घटाया है, 3850 से 3800 किया है। जेफरीज 4500 टारगेट किया, 4100 से बढ़ाकर, लेकिन अब भी 5100 के भाव से कम है। सिटी का टारगेट 4200 से कटकर 4160 है। नोमुरा का टारगेट 3940, यानी कि एक भी हार्डली कोई ऐसी एफआई दिख नहीं रही जिसका टारगेट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, काफी नीचे, जबकि निफ्टी का स्टॉक हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के लिए हो रहा है तैयार। 20 तारीख को एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा एक्सचेंजेस पर। डीमर्जर तो हो जाएगा, जियो की लिस्टिंग नहीं होने वाली, बट उससे पहले ये स्टॉक ऑलरेडी आप देखेंगे निफ्टी और बाकी एनएसई के इंडिसेस का हिस्सा होने वाला है। लिस्टिंग के 3 दिन बाद तक ये हिस्सा रहेगा, उसके बाद ये वहां से निकल जाएगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, डिटेल में आपको बताएंगे, बट बेसिक पॉइंट यही है, नजर रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूवमेंट पर आगे के 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। टाटा एलेक्सी मिली जुली परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आती दिख रही है। आय में 17% की बढ़त है, मुनाफा 2% बढ़कर आया है, मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 33.5% से 30% के आसपास 3% घटे हैं। और जेपी मॉर्गन की राय यहाँ पर अंडरवेट की है, 4600 से टारगेट और घटाकर 4500 किया है। फोकस करिए लैंडमार्क कार्स पर। Q1 अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। आय इनकी करीब 9.25% घटकर आई है। व्हीकल बिक्री में हमने देखा है 14% की कटौती रही है। आफ्टर सेल सर्विस रेवेन्यू हालांकि बढ़कर आया है और प्री ओन कार्स की सेल्स भी आपको बढ़कर आती है। देखिए थोड़ी मिलीजुली अपडेट लैंडमार्क कार्स की तरफ से। शीला फोम यहाँ पर ये स्टॉक रहेगा आपके लिए पूरा एक्शन में। एक बोर्ड बैठक हुई है, बोर्ड बैठक में 2 कंपनियों के एक्विजिशन को मंजूरी दी। एक तो कुर्लोन एंटरप्राइजेज और दूसरा हाउस ऑफ केरा यानी कि फरलेन को, इन दोनों का मर्जर किया, अधिग्रहण किया जाएगा। कुर्लोन ये खरीद रहे हैं 2035 में और 95% हिस्सेदारी खरीदेंगे। 30 नवंबर तक अधिग्रहण पूरा होगा। 300 करोड़ के कैश में फरलेनको का भी 35% हिस्सा ये खरीद रहे हैं। ये 31 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र एपेक्स करके भी एक और कंपनी लिस्टेड है जिसकी 38% हिस्सेदारी कुर्लोन में है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। फोकस इन्फोसिस पर। अनिल जी तो कई समय से कह रहे हैं एआई सर्विसेज के लिए इनके पास एक करार था जो इन्होंने बढ़ाया है। 5 साल के लिए करार किया है। $2 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, यानी कि $200 करोड़, यानी कि हमारे प्राइसेस में देखें तो 16,000 करोड़ से ज्यादा की ये डील उन्होंने साइन करी है अगले 5 साल के लिए। हमारा राजा ये वो स्टॉक्स जहां पर आज बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है और 14% पूरा हिस्सा बेच सकता है क्लेयर्स एआरबीएल होल्डिंग, जिसकी वैल्यू करीबन 1500 से 1600 करोड़ के बीच में होगी। 2 करोड़ 40 लाख शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। 651 रुपए की रखी है इन्होंने फ्लोर प्राइस। ड्रोन बनाने वाली कंपनीज आइडिया फोर्ज, जेनटेक, पारस डिफेंस, बीईएल जैसी कंपनीज पर रखे नजर। चीन और पाक सीमाओं पर नजर रखने के लिए डिफेंस फोर्सेस 10,000 करोड़ से ज्यादा के मेड इन इंडिया ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। पतंजलि फूड्स, जीक्यूजी पार्टनर्स ने पतंजलि फूड में लगभग 6% हिस्सेदारी खरीदी है ऑफर फॉर सेल में, और ये खरीदी है 2156 करोड़ रुपए में। और फाइनली डेल्टा कॉर्प, नजारा ऑटोमोबाइल पर रखे नजर। कल एक इवेंट में आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब ने कहा है कि वो जीएसटी काउंसिल से अपील करेंगे कि रिसेंट 28% ऑनलाइन गेमिंग पर जो जीएसटी टैक्स लगाया गया है उसको रिकंसिडर या उस पर दोबारा सोच करी जाए। देखते हैं इन स्टॉक्स पर आज कैसा रिएक्शन आएगा। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।